ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इनके जो कान का हिस्सा है और कुंडल, आप समझिए कितनी मार्मिक तस्वीर है। क्या ये भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, डीसीपी आउटर को नहीं दिख रहा कि आखिरकार ये किस तरह की स्थिति है जहां पर कान सहित कुंडल अलग हुआ पड़ा है। मेरा गला कट जाता, यहाँ तक कट गया, मेरा कान कट गया सर, यहाँ पूरा ये चेहरा पूरा खराब हो गया मेरा, यहाँ की सारे मांस निकल गया मैं सर, यहाँ पे यहाँ भी काट दिए, कलाई पूरी काट दी, मैं खून से लथपथ थी। वो तो गली वाले मेरी मदद करे तो मैं बच्ची, नहीं तो मैं तो मर जाती। महिला को एक पड़ोसी का साथ देना इतना भारी पड़ गया कि उस महिला के ऊपर चाकुओं से कई वार किए गए, जिसमें उनके कान का कुछ हिस्सा कुंडल सहित अलग हो गया। ये मेरे घर में घुस गया, घुस के सीधा मेरे ऐसे हाथ में, तो मेरी बेटी जब तक मैं खड़ी, निजी अंगों पर हाथ डाला। हाँ जी सर, ऐसे किया, मतलब ये पकड़ में आया तो कह रहा कि ले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे क्या करेगी तू। महिला के ऊपर इतने चाकू से वार किए गए हैं, हाँ। कान काट के अलग कर दिया गया। कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? नहीं, कुछ नहीं हुई। किस तरह का कमेंट करता है वीडियो को लेकर? मेरे पास आ जा, मैं तेरे को बेटा कर दूंगा। आप लोग भी दहशत में जी रहे हैं यहाँ पर? दहशत में जी रहे हैं। हमारे बच्चों को कुछ कर सकता है, हमारे पतियों को कुछ कर सकता है, और रात में काम पे जाते हैं, दिन में काम पे जाते हैं, कुछ भी कर सकता है उनके साथ। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी सी ब्लॉक में है और हमने आपको कुछ समय पहले ही अपने चैनल पर खबर बताई थी, जिसमें साफ तौर से आपने देखा था किस प्रकार एक महिला को एक पड़ोसी का साथ देना इतना भारी पड़ गया कि उस महिला के ऊपर चाकुओं से कई वार किए गए, जिसमें उनके कान का कुछ हिस्सा कुंडल सहित अलग हो गया। वो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं आपको पूरी रूपरेखा समझाऊं तो आप समझिए, यही वो गली है सी ब्लॉक की जिस जगह पर ये पूरी वारदात हुई थी। आप देखेंगे ये उस आरोपी का घर है और ये छोटी सी झुग्गी बनी हुई है। झुग्गी ये जो बताया जा रहा है, ये आरोपी का घर है और इसी घर में वो आरोपी रहा करता था। जो पहले सजा याफ्ती है, वो पहले भी मर्डर केस में जेल में रहकर आ चुका है। उसके बेटे के ऊपर भी इस तरीके के आरोप लगते हैं कि वो भी इसी तरह के वारदातों में शामिल है। अब आपको पूरा मामला समझाएं तो बगल में जो ये लड़की खड़ी दिख रही है आपको, इनके घर में वो महिला रहती हैं। इनकी आपस में कुछ लड़ाई होती है, उसका बीच बचाव करने के लिए ये महिला यहाँ पर जो है, जिनके कान के कुंडल काटे गए हैं, वो इस घर में रहती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस ने बाकायदा ये लिखा हुआ भी है और ये पुलिस स्टेशन राजपार्क यहाँ पर लिखा हुआ है। इस घर में वो महिला रहती है। इन्होंने बीच बचाव किया और साथ में पुलिस स्टेशन गई कंप्लेन लेकर कि इन्होंने इस तरीके की लड़ाई जो है, झगड़ा किया है, हम चाहते हैं कि इस आरोपी को सजा मिले। सिर्फ इतनी सी बात थी। वो आरोपी आग बबूला होता है और शुक्रवार को लगभग 12 बजे के आसपास, जब पूरी दिन था, गली में लोग रहा करते हैं, चूंकि गर्मी का माहौल है, उस टाइम पर कोई गली में मौजूद नहीं था। वो आरोपी जैसे ही गली सुनसान देखता है, सीधा घर के अंदर प्रवेश करता है, महिला के ऊपर चाकुओं से कई वार करता है, उनके शरीर के हर एक हिस्से को छलनी करने का प्रयास करता है। अब यहाँ के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि तमाम मीडिया चैनल्स कवरेज करके जा चुके हैं, 50 चैनल अब तक आए, तमाम लोगों ने खबरें चलाई, लेकिन अब तक ढाक के 3 पात वाली स्थिति है। पुलिस कोई भी सुनवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको ध्यान रखना होगा, पुलिस उस अपराधी को नहीं पकड़ने का प्रयास कर रही है जो पहले से सजा याफ्ती है, जो पहले से मर्डर केस में बंद था और उसके बाद वो बाहर आता है, फिर से एक वारदात को अंजाम दे देता है। उसके लड़के के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं और अब तक उस लड़के को भी नहीं पकड़ा गया। आरोप ये भी लग रहे हैं कि 4 छोटी छोटी इन महिलाओं के बच्चे हैं और वो बच्चियां जब यहाँ पर गोली में चिल्लाने का प्रयास करती हैं तो उनके लड़के के माध्यम से उनको चाकू दिखाकर ये कहा जाता है कि तुम चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन भी इसी प्रकार काट दी जाएगी। इसी कारण वो बच्चियां गली में किसी को भी नहीं बुलाती हैं। जब लोगों को बाद में पता लगता है तो कहीं ना कहीं ये सारा मामला निकल कर आता है और आप समझिए ये पूरी फैमिली है, परिवार है। मैं जरा इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ कि किस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है और कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। देखिए, ये इतना छोटा रूम है कि आप बिल्कुल खड़े होकर जो है इसमें जा भी नहीं सकते, ये स्थिति है यहाँ की। और ये एक छोटा सा कमरा है, लगभग हम कहें तो एक आदमी मुश्किल से पैर फैलाकर सो सकता है। ये इस परिवार की स्थिति है और इस परिवार पर इस तरीके से वारदात हो जाती है, उसके बावजूद कोई कठोर कार्रवाई जो है अब तक नज़र नहीं आ रही है। आइए जिस महिला के साथ जिनकी पहले लड़ाई हुई थी मैं उनसे बात करता हूँ। आपकी लड़ाई हुई थी उस आरोपी के साथ? हाँ जी भैया, मेरी लड़ाई हुई। क्या नाम है आपका? किस बात को लेकर? रेखा। कोई बात नहीं भैया, कोई लड़ाई नहीं, बच्चे खेल रहे थे, बस वो निकल के गाली दे रहा था बच्चों को। हाँ जी भैया, अब ये मुझे नहीं पता भैया, नशे में था क्या था मुझे नहीं पता। बस वो बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलेंगे तो शोर शराबा तो थोड़ा होएगा ही, तो वो गाली दे रहा था। तो मैंने एक इनकी बेटी थी, एक मेरी थी, एक इनके ऊपर जेठ की थी, 3 बच्चे थे। तो मैंने बच्चों को अंदर बुला लिया, बच्चे यहाँ बैठ जाओ। जब बैठ जाओ तो वो गाली देता ही रहा है, तो घूर घूर के बच्चों को देखा तो बच्चे डर गए।
तो मैंने कहा चुप हो जाओ बेटा, कोई बात नहीं, डरो मत, बोलने दो। जब मैंने इतनी बात बोलना तो वो मेरे को गाली देते हुए बोला कि तू किसको बोल रही है, किस तरह की भाषा उसने इस्तेमाल की? मतलब तू किसको बोल रही है, सीधा। तो मैंने कहा तू किसको बोल रहा है, मैंने इतनी बात बोला जब तक भैया मेरे घर में घुस गया। वो घुस के सीधा मेरे ऐसे हाथ मारा यहाँ पे। तो मेरी बेटी जब तक मैं खड़ी आपके निजी अंगों पर हाथ डाला उसने? हाँ जी सर, ऐसे किया, मतलब ये पकड़ में आया तो कह रहा कि ले मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसे क्या करेगी तू। जब तक मेरी बेटी ऐसे पकड़ती फिर वो चिल्लाने लगी। फिर गली वाले सारे इकट्ठा हो गए, फिर उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तो वो फिर गया भाग के, इधर यहीं पे खड़ा था। बस फिर हम लोग थाने गए, वहाँ पे कंप्लेन लिखाई और ये 3-4 जन मेरे साथ चले गए थे बस। हाँ, इस वजह से अब वो आया छूट के दूसरे दिन, और वीरवार को आया, शुक्रवार को फिर कब आता है कब नहीं किसी ने देखा नहीं, फिर ये घटना कर गया यहाँ ये पे। परिवार कितने लोग हैं फैमिली में ये लोग जिन्होंने ये हमला किया? इन्होंने हमला 4 बेटे हैं, उसकी पत्नी है और वो है। 4 बेटे हैं, क्या करते हाँ हैं? जी 4 बेटे हैं। अब भैया पता नहीं, उन बेटों को नहीं पता। एक और तो ये जो आदमी है जिसने हमला किया आपके ऊपर, ये पहले भी मर्डर कर चुका है? अब भैया पता नहीं, सुनाई तो देता है लेकिन उस समय में हम थे नहीं। हाँ जी भैया, उस समय में हम यहाँ थे ये नहीं। अभी जेल से आया है कि बहुत पहले जेल से आया हुआ है? अब भैया ये भी हम नहीं बता सकते, लोग बाग बताते हैं लेकिन अब भाई हम नहीं बता सकते। सुनाई में आया है ये भी, लेकिन हमारे सामने तो ऐसा थे नहीं। हाँ, और गली में खड़ा होकर गाली वाली देता है तो कभी कभी वो भी बोल देता है। हाँ जी भैया, मर्डर करके आया हुआ है। हाँ जी भैया। और जब जाता है तो वहाँ पे चुपचाप आया शुक्रवार को, फिर ये घर में घुस के ऐसा कर दिया, अंदर ही घुस के इनको भी किया जो भी हुआ। मेरे साथ वो महिला मौजूद है जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है, और वो अभी भी अपने कान लेकर हमें दिखा रही हैं। और देखिए ये कितनी, हम कहें तो मार्मिक तस्वीर है ये। इनका जो कान का हिस्सा है, आप दिखाइए ज़रा, इनके जो कान का हिस्सा है और कुंडल, आप समझिए कितनी मार्मिक तस्वीर है। क्या ये भी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, डीसीपी आउटर को नहीं दिख रहा कि आखिरकार ये किस तरह की स्थिति है जहां पर कान सहित कुंडल अलग हुआ पड़ा है? आप समझिए कितनी मार्मिक तस्वीर है ये, और किस तरीके से राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमराती जा रही है। महिला सुरक्षा पर कितने गंभीर सवाल उठ सकते हैं। आप समझिए कि महिला का कान उनके उस हिस्से से अलग हट जाता है, कुंडल सहित अलग हट जाता है, और अब तक जो है जानकारी मिल रही है कि ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मैं उस महिला से बात करता हूँ। क्या नाम है? आपको सिर्फ इतना भारी पड़ गया कि पड़ोसी का साथ देना? बस यही हुआ सर। मैं सुमन नाम है सर मेरा। मैं कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं तो यूपी के रहने वाली हूँ। बस सर मैं उनके साथ में चली गई थी, इसके आगे मैं वहाँ गवाही भी नहीं, खाली साथ में गई थी। गवाही देने के वहाँ गवाही ली नहीं, खाली साथ में गई थी। इस चक्कर में शायद उसने रंजित मेरे घर में निकाल लिया आके। तो ये जब कितने बजे की बात है जब आपके घर में घुसा? क्या स्थिति थी उस वक्त? उस समय 11:15 के आसपास टाइम था सर। 11 बजे। हाँ, मैं बैठी खाना खा रही 4 बेटियों को लेके। उस समय ये घटना घटी थी सर। 4 बेटी के साथ खाना खा रही थी? खाना खा रही थी आपके ऊपर बेटियों को लेकर भी कमेंट किया जाता है? हाँ, बेटियों को लेके भी कमेंट पहले हुआ था सर, और फिर भी ऐसे मैंने उसको जवाब दिया था, उसके विरोध किया था। किस तरह का कमेंट करता है बेटियों को कि लेकर? मेरे पास आ जा, मैं तेरे को बेटा कर दूंगा। तो मैंने भी उसके विरोध हुई, तो उस चक्कर में मेरे पहले से गंदी नजर उसकी मेरे ऊपर होगी, तभी तो ऐसा बोला मुझे वो। तो ये जो पुलिस ने घटना दिया तो उस टाइम पे आपके घर पर आपके पति नहीं, मौजूद? मेरे पति नहीं थे, वो काम पे थे सर। और ये मौका देखकर उसने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया? बस यही हुआ था सर। ये जो पूरी वारदात हो गई है, अब तक पुलिस ने क्या करा है? तमाम मीडिया चैनल्स आए आपके पास कवरेज कर? सर वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुद में करा होगा। ये कान खुद काट लिया आपने? मैं अपने आप कैसे चोट पहुंचा सकती हूँ सर? मेरी बेटियां नहीं देखती, मेरी बेटियां भी थी। मेरे बच्चों को कौन होता? अभी मेरा गला कट जाता, यहाँ तक कट गया, मेरा कान कट गया सर, यहाँ पूरा ये चेहरा पूरा खराब हो गया मेरा, यहाँ की सारे मांस निकल गई मैं सर, यहाँ पे यहाँ भी काट दिए, कलाई पूरी काट दी, मैं खून से लथपथ थी। वो तो गली वाले मेरी मदद करे तो मैं बच्ची, नहीं तो मैं तो मर जाती सर। अभी भी मुझे चक्कर आ रहे सर, मैं तो सब इतना करती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले सर। उसको पकड़ा गया है? अभी पकड़ा गया था लेकिन सर छूट गया। अब भी डर है, धमकी दे रहा है कि आपकी जिंदा बच गई, फिर दोबारा बचेगी नहीं। कैसे धमकी दे रहा है? कॉल पे या कैसे आके यहाँ पे? किसी किसी से बोलता है तो सुनाई मतलब पड़ जाती है कि हाँ आया होगा तभी तो बोला होगा, ऐसी बात। तो ये जेल में गया, फिर बाहर आ गया, फिर दोबारा जेल में अभी गया है, फिर बाहर आ गया, ये कह रही हैं आप? जी सर, इनके चक्कर में गया था तब बाहर आ गए 1 दिन के लिए, और फिर अभी मेरे साथ कांड हुआ शुक्रवार को ये चीज किया, तब उस 4 दिन रहा वहाँ पे, आज कल ही बाहर आ गया था वो।
पुलिस ने आपके एमएलसी कटवाई थी सारी चीजें, जांच पड़ताल करवाई अस्पताल में ले जाकर? पुलिस तो सर बुलाने पे ही उल्टा मुझे ही कह रही कि तुम्हें अंदर कर दूंगी, ज़्यादा बोलते हो। अब ज़्यादा मतलब सर मुझे चोट लगेगी तो बोलेंगे नहीं कि हाँ मुझे इंसाफ चाहिए सर। उस चक्कर में पुलिस हमें उल्टा धमकी देती, जबरदस्ती साइन मैंने करवा लिया था सर। सादे कागज पे साइन करवाया है? नहीं, थोड़ा सा मेरा मतलब बयान लिया, बस सारा कागज खुद ही भर दिया। अच्छा, थोड़ा सा बयान आपका लिया, बाकी जगह खाली थी? हाँ, बाकी सब खाली था, साइन ले लिए थे। वो भी मेरे भाई को मतलब बंद कर लिया, अंदर बिठा लिया। जब साइन ले आएगा अपनी बीबी का तभी मैं तेरे भाई को छोड़ूंगा। एक तमाचा मारा भी था मेरे भाई को। आप ही पीड़ित थे, आपको ही मारा पुलिस ने? हाँ, मेरे जेठ जी को, उनको मारा था। और मेरे पति से करे जाके साइन करवा के लाओ। वो साथ में 2 पुलिस वाले आए और मुझे से वहाँ अस्पताल में साइन लिए, अंगूठे लगवाए। वो सर मेरे से पकड़ते नहीं बन रहा पेन, उस चक्कर में अंगूठा लिया, फटाफट लगाया और चले गए। जबरदस्ती आपसे? हाँ, फिर कह रहे मेरे पास फोन मत करे, मेरे पास आना मत, ये सारी धमकी दे रहे हैं सर। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं सर, मुझे इंसाफ चाहिए सर। जी, आप क्या कहना चाहती हैं सरकार से, प्रशासन से, और यहाँ के जो स्थानीय लोग आपके पास लगातार आ रहे हैं, वीडियो बना कर जा रहे हैं, किसी ने कोई मदद की अब तक आपकी? अभी तो कोई मदद नहीं हुई सर, अभी भी कोई मदद नहीं। जहाँ भी जा रहे धक्के ही खा के वापस आ रहे, कोई मुझे मदद के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा। गुहार लगाते लगाते 4 दिन बीत गया सर। और अभी भी डर लगा हुआ है कि कहीं आके फिर न कुछ कर जाए। मेरे बेटियों के साथ है, मेरे साथ जब मेरे ऊपर बुरी नज़र उसकी हो सकती है तो मेरे बेटी तो भी छोटी छोटी है, उनके साथ भी हो सकता है सर। कोई कहा नहीं जाता ये तो सर। पहले भी जेल में मर्डर में के अंदर रह चुका है? हाँ सर, हाँ जी, मुझे भी सुनाई पड़ा था कि हाँ ये हो सकता है। वो खुद भी सर अपने मुंह से ही बोलता था कि मैं ये चीज़ करके आया, मैं नहीं डरता, ये हुआ वो बहुत सारी चीज़ बोलता है सर वो। और उस दिन भी सर मुझे जब मारने आए तो उसके मुंह से खाली इतनी आवाज़ निकली, क्या बोला, और मैं खाली सर बोल भी नहीं पाई सर। सबको ही गाली देता है, सबसे बदतमीजी, सबके महिलाओं पे गलत हाँ, नजर। बस सर यही करता है सर। क्या नाम है आपका? सुनीता। आप ही घटना के तुरंत यहाँ पर आई थी? हाँ, तुरंत आई थी मैं। क्या देखा था आपने? मैंने देखा था कि पूरा खून से भीगी हुई थी, उसने मार के भाग गया था। हाँ, वो आदमी लड़का भी था उसके साथ में? उस समय लड़का का मैंने नहीं देखा, बाकी लड़का था उसके साथ। वो बताई थी जिसको हमला हुआ है, वो बोले थी लड़का था उसके साथ। ये महिला के ऊपर इतने चाकू से वार किए गए हैं, कान काट के अलग कर दिया गया है। कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? नहीं, कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। आप लोग भी दहशत में जी रहे हैं यहाँ पर? दहशत में जी रहे हैं। हमारे बच्चों को कुछ कर सकता है, हमारे पतियों को कुछ कर सकता है, और रात में काम पे जाते हैं, दिन में काम पे जाते हैं, कुछ भी कर सकता है उनके साथ, कुछ भी कर सकता है। ऐसे लोगों को बाहर रहना चाहिए? नहीं, बाहर नहीं रहना चाहिए। और इसके परिवार के लोग कहाँ हैं? अभी यहाँ पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। सारे भाग गए? हाँ, भाग गए, उसी दिन से ताला लगा के भाग गए। तो इसके कितने घर में लोग हैं, इनके सदस्य कितने हैं ये? इसके 4 लड़के हैं, 2 हैं वो मियाँ बीवी हैं। अच्छा, हाँ। तो ये सारे लोग किसी की न किसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं ये? हाँ, इसी में रहते हैं। किसी न किसी घटना में इन्वॉल्व रहते हैं? हाँ, रहते हैं। देखिए, ये पूरा मामला था और आप समझिए इस पूरी गली का माहौल देखिए, क्या स्थिति है इस गली की और किस प्रकार जो पड़ोसी है वो यहीं पे बगल में रहता है। उम्मीद है अब जो है कहीं ना कहीं इस पूरी खबर के बाद पुलिस प्रशासन सख्त एक्शन लेगा और एक बार जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात करके तमाम आला अधिकारी उस महिला को इंसाफ देने का काम करेंगे, क्योंकि महिला भी बहुत परेशान हो चुकी है। परिवार के लोग तमाम परेशान हो चुके हैं कि तमाम चैनल्स आ रहे हैं, तमाम लोग खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हो रहा। काम करना, उसकी जिम्मेदारी लेना पुलिस प्रशासन के हाथ में है। राजा पार्क थाना ये पूरा पड़ जाता है। उम्मीद है पहले भी इस तरह की घटनाएं इस थाने से आई हैं और लोगों ने कई बार शिकायतें की हैं। उम्मीद है इस बार उस तरीके का मामला सामने नहीं आएगा। पुलिस जो है सख्त कार्रवाई करेगी। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।